अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनवित राशिद चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक्स पर कैसे काम किया जा सकता है, स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं। बहुत ही आसान एग्जांपल्स जिसका मैं देकर आप लोगों को समझाता हूँ इस वीडियो में। मैं आप लोगों को, आप एंड तक पहुँचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा स्टॉक्स क्या होते हैं और स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टॉक की सिंपल और ईजी डेफिनेशन। आसान भाषा, जो आसान भाषा होती है ना 3 इडियट्स में, जिस तरह आप लोगों को कहा जाता है, आसान भाषा में इसकी जो डेफिनेशन है, आसान भाषा में जो इसकी डेफिनेशन है स्टॉक की, कि अगर आप किसी स्टॉक का एक शेयर बाय करके रखते हैं, मतलब आपके पास वो शेयर है, तो आप जो है उस कंपनी के टाइनी जो है ओनरशिप होती है आपके पास। ठीक है, ये एक आसान भाषा में एग्जांपल है, लेकिन मैं अब आपको पूरी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, स्टॉक्स की एग्जांपल हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैं राशिद हूँ, ठीक है, और मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बर्गर कंपनी। अगर हम बर्गर की कंपनी की एग्जांपल लें, ठीक है, तो ये मेरा ब्रांड है और चलो इस ब्रांड का नाम मैं रख लेता हूँ EWR, अनवित राशिद। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास जो है बर्गर की शॉप खोलने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, उसकी ब्रांच खोलने के लिए $100,000। ठीक है, 100,000। ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आपने एग्जांपल के तौर पे समझना है। ठीक है, अब मेरे पास जो है $100,000 चाहिए, लेकिन मेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास हैं 50% है उसका, मतलब $50,000। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे तो चाहिए $100,000 चाहिए अपनी बर्गर ब्रांच ओपन करने के लिए, लेकिन मेरे पास 50,000 है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। ठीक है, बहुत घटिया बनाया। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी एक, ये कितने 5-5 बन गए, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि मेरे पास जो थे वो $50,000 थे, तो ये 50% शेयर कहाँ जाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। आज बड़ी फीलिंग आ रही है टीचर वाली, वाइट बोर्ड पे आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, तो बचपन याद आ गया जिस तरह टीचर्स हमें वाइट बोर्ड पर सिखाते थे। तो इसको जो है हम ऐसे कर लेते हैं, 50% जो है ये वाला, मतलब क्या है इसका $50,000। अब ये किसके पास है? ये मेरे पास है, राशिद के पास, बर्गर की कंपनी का। ठीक है, और ये सारे मेरे दोस्तों के पास हैं। ठीक है, अब दोस्तों के पास कैसे हैं? मैं सारे दोस्तों के पास गया, मैंने बोला मैं एक बर्गर कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें इतना बजट लग रहा है, लेकिन इतना मेरे पास नहीं। अब क्या करेंगे, $10,000 मुझे एक दोस्त ने दिया, ये 10,000 मुझे एक दोस्त ने दिया, ये 10,000 एक दोस्त ने, ये एक दोस्त ने, ये एक दोस्त ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस पूरे स्टॉक में शेयर्स की वैल्यू क्या है, एक एक शेयर की यहाँ पर $10,000 पर शेयर। एक शेयर कितने का हो गया? $10,000 का, मतलब टोटल कितने शेयर्स हैं इस कंपनी के? 10 शेयर्स हैं, और शेयर्स में से एक एक शेयर किसके पास चला गया? मेरे दोस्तों के पास, जिन लोगों ने मुझे लाके पैसे दिए कि चलो तुम कंपनी स्टार्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जितना बेनिफिट होगा हम उस कंपनी का उतना ही ऑन करते होंगे और नेक्स्ट हमें उतना ही फायदा होगा। अब हम यहाँ पर दिमाग लगाकर एग्जाम्पल लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर बिजनेस बहुत अच्छा चला, बड़े बर्गर खाए लोगों ने, बड़े बर्गर चले, और जो है 3 ब्रांचेस एक साल में हम लोगों ने खोल ली। तो 3 ब्रांचेस की जो वैल्यूएशन है, अब आपने यहाँ पे बहुत गौर से समझना है कि वैल्यूएशन क्या होती है। अब पूरी कंपनी कितने, अब यहाँ पे $100,000 लगे थे, मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट हमारी लगी थी और 100,000 की एक ब्रांच बनी थी। अब 3 ब्रांचेस हो गई और उसी प्रॉफिट में से निकल के वो जो है ब्रांचेस बनी है। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि अब आप इसी की एग्जांपल ले लें कि $10,000 का जो शेयर था, अब जो है हमारी जो वैल्यूएशन होगी कंपनी की वो हो गई है $300,000। मतलब $10,000 जो है एक शेयर के थे, अब वो कितने हो गए हैं? $30,000। ठीक है,
अब ये हर एक शेयर जो हो गया है वो $30,000 का हो गया। जो मेरे दोस्तों ने मुझे $10,000 दिए थे बिजनेस के स्टार्ट में सपोर्ट करने के लिए, अब वो बन चुके हैं $30,000। और मेरे पास जो है वैल्यूएशन वो कितनी हो गई है, पहले मेरे पास थी $50,000 और अब इसके हो गए मेरे पास $150,000। और उसी के बरक्स अगर हम ये देखें कि अगर कंपनी नहीं चलती, बर्गर कोई खाए नहीं रहा, सारे फुल भाई ग्रीनरी चल रही है और वो बर्गर कोई नहीं खा रहा, फैटी पीपल कोई नहीं है, फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाता है कि बिज़नेस में लॉस भी होगा। जब शेयर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, फिर हमें होगा लॉस। और तब हमारे शेयर्स की वैल्यू जो $10,000 की थी वो 8,000 पे भी आ सकती है, 7,000 पे भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि कितना नुकसान हो रहा है आपकी कंपनी को। और वहीं पर अगर हम बात करें कि देखो जब कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट कितने किसे कहते हैं, कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया था उससे बढ़कर जब कंपनी बढ़ी थी 300K पे, जब हमारी जो है प्रॉफिट बढ़ गया था, 3 ब्रांचेस बन गई थी, तो सिर्फ एक शेयर होल्डर को क्या बढ़ रहा था, कैपिटल प्रॉफिट पे वो मिल रहा था $30,000। मतलब उसने $10,000 लगाए थे कंपनी पे तो उसको कितने मिले, $20,000। लेकिन प्रॉफिट किधर गया, प्रॉफिट जो चल रहा है डेली बेसिस पे जो इनकम आ रही है, बर्गर दबादब सेल हो रहे हैं, उसका क्या सीन है। तो कुछ कंपनीज यहाँ पर ऐसी होती हैं जो डिविडेंड ऑफर करती हैं, ये नाम आपने सुना भी होगा। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो डिविडेंड ऑफर करती हैं अपने क्लाइंट्स को। डिविडेंड वो होता है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है साल भर, तो साल के एंड में वो कुछ डिविडेंड उस परसेंटेज का अपने क्लाइंट्स को देती हैं जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। तो ये चीज़ होगी कि प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दिए जाते हैं कंपनीज में से। कैपिटल प्रॉफिट तो स्टॉक शेयर जो है वो जब बढ़ेगा तो फिर आपका शेयर भी बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ईजिली समझ आ गई होगी कि स्टॉक कैसे वर्क करता है। अब मैं जो है जब गया था अपने दोस्तों के पास कि आप लोग जो है मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट करो, अगर इसको एक कंपनी की नज़र से देखें तो वो जब आती है वो पैसे मांगती पब्लिक, और पब्लिक पे जब आते हैं तो वो उसको क्या ऑफर करती है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब होती है, IPO सर्विसेज जब चलती हैं तो उसमें वो ऑफ़र करते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारी नीश है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, इस तरह हम इस पे वर्क करेंगे, तो हमें जो है इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर लोग दबादब शेयर खरीदते हैं। तभी जब स्टॉक में IPO वाले शेयर्स आते हैं, मतलब पहली इन्वेस्टमेंट, कंपनी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट रजिस्टर कर रही है कंपनी में, तभी जब है स्टॉक का IPO के शेयर्स आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ये अच्छे हैं, कुछ लोग बोलते हैं रिस्की हैं, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो IPO होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जो पहली बार जो है आप लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ क्लियर कर दूँ कि जो ज़रूरी नहीं है कि एक इनिशियल स्टार्ट ले रहा है बिजनेस का वही IPO जो है ऑफर कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के एग्जिस्टिंग बिजनेस है पहले से, जिन्होंने पहले से रन कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपेंड करना है। वर्ड याद रखें, एक्सपेंड करने के लिए स्टॉक लॉन्च किया जाता है कि उसके डिफरेंट शेयर्स बना के लोगों में तकसीम किया जाए, फिर शेयर्स आए तो उस पैसों से कंपनी में एक्सपेंड करके उस बिजनेस को बड़ा बनाया जाए। और जब बिजनेस बड़ा होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा और फिर लोगों के स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिजनेस रन होगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी, न्यू बिजनेस भी। और फिर अगर ऑलरेडी किसी का बिजनेस था, वो IPO लेके आया और दोबारा से और भी बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, एक्सपेंड करना चाह रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पहले क्या था, इनिशियल वाली जो थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थी, फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब दोबारा से उसको और बड़ा करने के लिए बिजनेस को दोबारा से शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। और लोग तभी वो होता है ना, दोबारा से जब ऑलरेडी लोगों को पता होता है ये स्टॉक एप्पल का इतना ऊपर है, टेस्ला का उतना ऊपर है, और ये दोबारा से शेयर्स ला रहे हैं, हमें पता है ये बिजनेस बनाएंगे, तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसमें लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ इसमें रिस्क लिया जा सकता है। IPO वाले शेयर्स में लोग कम रिस्क लेते हैं कि भाई नया शेयर है, क्या पता ऊपर चला जाए, क्या पता नीचे चला जाए। और ये एक चीज़ बता दूँ कि हर मार्केट में उसी हिसाब से रिस्क होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे और आप ये समझेंगे कि ये रिस्क फ्री है, 400 साल पुरानी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। भाई ऐसे ऐसे स्टॉक्स मार्केट में आए, अमेरिका जर्मनी तक में जो ज़ीरो हो गए हैं, बिजनेस ठप हो गया, गायब हो गए, इवन के स्कैम भी किया है। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये वाली ट्रेडिंग जो है ये बहुत ईजी है, ये वाली ट्रेडिंग जो है ये तो इसमें सब कुछ है, इसमें जितना फंड डाल दो हमारा जो है सेफ़ है। देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है, हर चीज़ में रिस्क है। इवन जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, रिस्क है भाई, यूट्यूब बंद हो जाए, लाइट चली जाए, आपकी सांसें रुक जाएं, दिल बंद हो जाए, हर चीज़ में रिस्क है भाई। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हकीकी नहीं है। तो
रिस्क हर जगह पे होता है, कुछ भी, क्योंकि मैं सारी ट्रेडिंग्स करता हूँ, मुझे पता है स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शंस, तो सब में रिस्क होता है, उसी लिहाज से डिपेंड करता है। और स्टॉक्स को देखते हुए लोग उतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर, क्योंकि कंपनीज होती हैं पीछे बड़ी बड़ी। तो यही रीज़न है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ आएंगी। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि स्टॉक को हमने बाय कैसे करना है किसी ब्रोकर पे, और कैसे ब्रोकर वर्क करते हैं, कैसे स्टॉक को बाय किया जा सकता है, कैसे उनको होल्ड किया जा सकता है, और किस तरह हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करते रहिए, जल्द आ जाएगी। पहले कमेंट करके बताइएगा जो भी क्वेश्चंस हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी से, लाइक कर लेना वीडियो को, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक।